बहुत पीछे चला जा। नहीं तेज हवा धक्का मारा है। निकल जा निकल जा, साला तेरा ब्लास्ट होएगा। वेलकम टू अंडमान निकोबार के जंगलों में। वीडियो का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम इस वीडियो को मनोरंजन के बेस पे बना रहे हैं, ना ही किसी की धार्मिक व्यवस्थाओं को ठेस पहुंचाने का है। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं अंडमान निकोबार के जंगलों में कैसे सरवाइव किया जाता है, कैसे हम घूमते हुए यहाँ पर अपना गुजारा करके और अपना पेट भर के चल सकते हैं। आइए मेरे दोस्तों, आपको बता दें हम इन जंगलों में सरवाइव कैसे करते हैं। खाली पेट होते हुए भी हम इसमें सरवाइव कर सकते हैं, और हमें सरवाइव करने के लिए खाना पानी बहुत जरूरी है। और फिलहाल मेरे पास है वक्त, दिखा देता हूँ आपको। हमारे पास है फिलहाल एक चक्कू, जो कि हमें सेफ्टी के तौर पर काम आएगा। और मेरे पास है एक पानी की बोतल, जो कि मेरे पानी के पीने का काम आएगी, क्योंकि जंगल में पानी ढूंढना आसान नहीं है। इसलिए अब मैं चलता हूँ उन्हीं के साथ। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं ये रास्ता, ये काफी दिन पहले यहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं नजर आती है। आएगा पानी तो नहीं है, ये शायद बारिश का पानी का पानी इसे तभी पिया जा सकता है कि जब जान पे बनी हो। दोस्तों, आपको बता दें कि इन जंगलों में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, एक बार आप थोड़ा करीब आइए, आपको दिखा ये जो निशान है ना, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहे। ये शायद किसी बड़े जानवर के जैसे तेंदुआ वगैरह के हैं, और इसमें काफी दिन से दोस्तों देखो देखो, आप थोड़ा नजदीक करके देखो, तो ये निशान है ना, ये शायद किसी तेंदुआ वगैरह के निशान है, जो कि हाल में कहीं आस पास नजर आ सकते हैं। जो भी कुछ मिलता है हमें उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, और हमें सबसे पहले उसको खा लेना है। दोस्तों, हमें आए हो यहाँ पर लगभग 5 घंटे हो चुके हैं इस जंगल में सर्वाइव करते हुए। तो दोस्तों, अब हमें थोड़ी सी प्यास लगी है, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। दोस्तों, हमें जंगल में चलते समय हमारी काफ़ी एनर्जी ख़त्म होती है, तो इसलिए हमें एनर्जी की पूर्ति करने के लिए खाना और भोजन दोनों जरूरी है। अब हमें सबसे पहले करना है भोजन की तलाशी। दोस्तों, आपको शायद नजर नहीं आ रही, वहाँ पे कुछ खाने के लिए है, कुछ बटेर जैसी नजर आ रही है वहाँ पे। आपको शायद वहाँ पर कुछ दिख रहा है, वो देखो, वो शायद कुछ खाने लायक मिल सकता है। वहाँ पर कुछ बटेर हो सकती है, शायद बटेर ही है। दोस्तों, थोड़ा दोस्तों
देखो दोस्तों, मैंने इसको पकड़ लिया है यहाँ से। हाँ दोस्तों आपको दिख रहा है, ये एक बटेर है, ये बटेर है और हम इससे अब हम भोजन बनाएंगे। दोस्तों इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। एक बटेर है, इससे कुछ ना तो कुछ तो मिलेगा ही है दोस्तों। दोस्तों दोस्तों कमजोर है मगर है टेस्टी। दोस्तों काफी मेहनत के बाद मेरे को एक बटेर मिल गई है। दोस्तों शायद आपको दिख नहीं रही, वहाँ पर एक और बटेर है। दोस्तों इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। देखो 2 बटेर मिल चुकी हैं हमें अब यहाँ पर। अब हम इनसे अच्छी खासा भोजन तैयार कर सकते हैं। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। जिसका मुझे था इंतजार। अब दोस्तों अब मैं बता दूं कि मुझे इस जंगलों में सरवाइव करते हुए काफ़ी देर हो गई। मेरे को थकान महसूस हो गई है और मेरे को भूख भी काफ़ी लगी है। देखो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। मेरे को 2 बटेर मिली है और मैं इन दोनों बटेर को बनाऊंगा और जिससे कि मैं खाकर एनर्जी प्राप्त करूंगा। चलो दोस्तों मैं इन बटेरों को अब मैं इन अपने बटेरों को पकाने की तैयारी करता हूँ। मैं लकड़ियाँ ढूंढकर यहाँ जमा कर देता हूँ। उसके बाद मैं इनको बनाकर फिर आगे की तैयारी करूँगा। चलो दोस्तों अब हमने अपनी बटेर को काफ़ी धो लिया है और हमने आग जलाने का इंतजाम भी कर लिया है। अब हम सबसे पहले आग जला लेते हैं, फिर अपनी बटेरों को हम पकाएंगे। यहाँ पर आग जलानी भी एक चुनौती है दोस्तों। आग जल नहीं रही है हवा के कारण, लेकिन नहीं मानूंगा, आग को पूरी तरह से जला के ही मानूंगा। ले लो। बटेर को काफ़ी देर से रेडी कर रखा है बनाने के लिए। इनको मैं अब भूनूंगा इस पर। और मैं क्या है कि थोड़ा नमक डाल देता हूँ इनके ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बगैर नमक के इनको खाऊंगा। दोस्तों देख रहे हो आग ने कितना भयंकर रूप ले लिया है। दोस्तों ये आग तो मेरी उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही जलने लगी है। जिस तरह मैं इनको जलाने की जिस तरह की सोच रहा था उस तरह नहीं है, तो मेरी उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही जल रही है। चलो कोई ना दोस्तों, इनको इस तरह ही पका लूँगा मैं। वाह क्या खूब है, देख रहे हो दोस्तों। अभी ये पूरी तरह से पकी नहीं है, मैं इनको पूरी तरह से 10 मिनट के बाद पूरी तरह से पक गई है। ये पर दोस्तों थोड़ा नज़दीक आइए, थोड़ा सीन भी नज़दीक आकर दिखाइए थोड़ा। ये देख रहे हो दोस्तों, ये मेरे हिसाब से काफ़ी पक चुकी है। मैं थोड़ा इसको टेस्ट करके देखता हूँ। वाह वाह वाह,
ये काफी बढ़िया पक चुकी है। दोस्तों मेरे मुंह में तो काफी देर से पानी आ रहा है, शायद आपके मुंह में पानी आया या ना आए, शायद आप लोग इस पनीर को नहीं खाते होंगे, लेकिन दोस्तों भाई मैं तो खाता हूँ, मजबूरी में खानी पड़ रही है क्योंकि जंगल में कुछ खाने के लिए मिला नहीं, इसको खानी पड़ रही है। दोस्तों ये बस दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देख रहे हो दोस्तों, ये पूरी तरह से गल चुकी है, पूरी तरह से गल चुकी है। दोस्तों मैं एक लेग पीस खा लेता हूँ। ये पहले मैं अपना लेग पीस ये कैमरामैन को ही खिलाता हूँ और दूसरा मैं खुद खाता हूँ। वाह दोस्तों लाजवाब, कमजोर है मगर है टेस्टी, बढ़िया है दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये देख रहे हो दोस्तों आप, ये भी एक बटेरी है, ये मैं कैमरामैन को देता हूँ ये बटेरी। तो कैमरामैन एक आप ही खाओ एक पीस, ये मैं खाता हूँ, ठीक है। नमक पहले ही मिला लिया था, उसके बाद नमक डालने के बाद इसमें पूरे 4 चांद लग गए। दोस्तों मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कितनी टेस्टी है। दोस्तों शायद आपने कभी खाई हो या ना खाई हो, मैं तो कहता हूँ कभी एक बार खा के देखो। दोस्तों हमने खाना पीना खा लिया है, अब हम निकलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि सूरज पूरी तरह से डूब चुका है और हमें अब इस जंगल से बाहर निकलना ही होगा। अब हमको दिन छिप गए यहाँ पर और अब हमें अपने घर की तरफ रवाना होना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर हमें इस भीड़ में रात बितानी। अभी भी खाना या भोजन बनाओ तो आज को पूरी तरह नष्ट कर दे, कि कोई पता नहीं कि आग कब भयंकर अपना रूप ले ले। ये प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों अब मैं चलता हूं अपने घर।